गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक्चुअल में क्या है? एंट्रोपी पढ़ेंगे हम आगे। उस एंट्रोपी को निकालने के लिए इसका यूज होगा, किसका यूज होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने 11th-12th में पढ़ते आए हो, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पार्टिकल का, सुनना देखो, किसी भी पार्टिकल का अपनी पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का अपने अपनी एक्चुअल पोजीशन से जो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में, एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, वो उस पार्टिकल की क्या होगी? डिग्री होगी। मतलब डिग्री उसकी फ्रीडम होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी कि वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकता है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो क्या है, अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल है एक, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। तो एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3 होगी। अगर उस किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? n एटम है, तो उसके अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3n। ये क्या है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे लिख लेता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3n। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डेफिनेशन लिख लो, क्या है? द नंबर ऑफ पैरामीटर, यहां से ऐसे लिख लेना, द नंबर ऑफ पैरामीटर टू डिस्क्राइब द state of the molecule, completely by using freedom of movement of an atom in a molecule, ठीक है। अब लिख लेना यहां, there are three types of degree of freedom। यहां पे क्या है? 3 तरह के हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट लिख लेना हमारे पास क्या है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सेकंड क्या है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमारे पास थर्ड क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। पहला क्या है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड क्या है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और थर्ड मेरा क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब निकालते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। अब लिख लो लीनियर मॉलिक्यूल, कोई लीनियर मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, और ऐसे लिख लेना नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट लिखो, अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर मॉलिक्यूल मतलब सेंटर के इस साइड, राइट और लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? कोऑर्डिनेट है, वो क्या है? एटम है, वो क्या है? सॉरी, जो एटम है वो क्या है? सिमिलर है, जैसे CO2, ठीक है, CH2। तो क्या है? वो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, CH2 CF2, ठीक है, मतलब क्या है? वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एटम है वो क्या है? डिफरेंट है। तो लीनियर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? देखो, ट्रांसलेशनल मतलब कि एक सिंपल मूवमेंट के पार्टिकल किस पोजीशन में चल के जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या एक्स में भी जा सकता है, वो वाई में भी जा सकता है, वो जेड में भी जा सकता है। वो लीनियर के केस में भी सिमिलर है, नॉन लीनियर के केस में भी सिमिलर है कि भाई पार्टिकल चाहे नॉन लीनियर हो, वो एक्स में भी चल के जा सकता है, वाई में भी आप मूव करा सकते हो उसको, जेड डायरेक्शन में भी।
तो दोनों के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा मेरा 3 and 3। अगर मैं सेकंड की बात करूं, ये मेरा क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो अगर मैं बात करूं लीनियर मॉलिक्यूल की, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया CO2, ठीक है। रोटेशन मतलब आप कोई भी एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अलोंग रोटेशन कराओ। ये मेरा लीनियर मॉलिक्यूल है, ये इस साइड दोनों साइड एटम क्या है, सेम है। मैं ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग अगर मैं इसका मूव इसको रोटेट करूं, इसको रोटेट करूं, तो क्या इनकी पोजीशन है वो चेंज हुई? जो इनके कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी जो इनके जो एटम है उनकी पोजीशन क्या चेंज हुई? नहीं हुई ना। एक्स एक्सिस के लिए आप रोटेट करो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। ये मेरी एक्स एक्सिस है, इसके लोग मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस पास करूं और फिर इसको रोटेट करूं, तो इसको आप वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करो। ये वाई एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, तो आप उसके अलोंग रोटेट करो, उसके अलोंग रोटेट करोगे तो इनके जो एटम होंगे पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। अगर मैं ये वाई है तो आप जेड से के अलोंग अगर आप पास करोगे, जेड के अलोंग आप पास करोगे तो क्या काम करेगा? तो भी ये क्या काम करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। केवल किसके अंदर नहीं करेगा? एक एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर, जिस एक्सिस के अलोंग है मॉलिक्यूल, चाहे इसको वाई के अलोंग कर लो, तो वाई के अलोंग का पास करोगे, उसको रोटेट करोगे तो उसके अलोंग मतलब क्या है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी एक्सिस से मॉलिक्यूल को आप रोटेट करो और फिर उसके एटम की पोजीशन अगर चेंज है तो वहां पे क्या है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के अंदर है 2, ठीक है। अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं, नॉन लीनियर की बात करूं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में है, इस साइड क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन मींस, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने C2H2 का, H4 का, ठीक है। मान लो ये C डबल बॉन्ड हो C2H4 का आ गया, ठीक है। तो आप इसको एक्सिस को अलोंग घुमाओगे तो पार्टिकल ये H ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मान लो ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। आप ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ये मेरा मॉलिक्यूल, आप इसको क्या काम करोगे? इसको आप रोटेट करो, इसको रोटेट करो, ठीक है। एक H यहाँ है, एक H नीचे है, एक H इसमें भी ऊपर है, एक H नीचे है। आप रोटेट करो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, पर है तो H ही, ठीक है। सिमिलर है ना मॉलिक्यूल, मुझे सिमिलर मिला। अगर मैं नॉन लीनियर के अंदर बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं FH अगर इसको मैं रोटेट करूं तो H तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, F क्या हो जाएगा? नीचे। मतलब पोजीशन चेंज हुई ना, मॉलिक्यूल की स्टोइचियोमेट्री भी चेंज हो गई। तो मतलब नॉन लीनियर के अंदर उस एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के अंदर क्या आएगा? 3 आएगा। और लीनियर के अंदर कितना आएगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 आएगा, ठीक है। मिटा दे इसको। अब देखो थर्ड है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मेरे पास? किसी भी मॉलिक्यूल की 3n है। उसके अंदर अगर लीनियर की बात करूं तो 3 तो क्या है? ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, तो मतलब 5 तो ये हटा दो, बची हुई सारी क्या है? 3n में से 5 हटा दो, वो क्या है? वाइब्रेशनल, ठीक है। तो 3n-5 तो क्या हो जाएगा? 3n-5 तो क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर का। और ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 + 3 6, तो हो गई ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और अब 3n में से 6 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3n में से 6 घटा देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में, ठीक है ना। मिटा दे अब इस चीज को। तो देखो अब इसके साथ में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो इसमें क्या होता है? एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि देखो इसमें है कि लिख लो इसके अंदर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
energy for each degree of freedom of each degree of freedom is half kT per molecule, half kT of per molecule, ठीक है, सॉरी per molecule लिख लो डायरेक्ट, मैं बता दूं क्या मतलब है half kT per molecule and half RT per mole। देखो per mole, देखो इसने ये बताया कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी मतलब एनर्जी आई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है, ठीक है। जो टोटल एनर्जी है, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी एनर्जी को इस रेशियो में बांट दिया, हाफ केटी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर मैं बात करूं मोल की तो उसको क्या कर दिया, हाफ आरटी तीनों के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाफ आरटी ये क्या लो है, ठीक है, किसका, एनर्जी को डिवाइड करने का, इक्वी पार्ट करने का, ठीक है। हाफ केटी और हाफ आरटी पर मॉलिक्यूल का क्या हुआ सर, ये क्या हुआ के। एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर यहां मोल की बात करें, मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एन मोल मॉलिक्यूल होते हैं। वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लोग उसके अंदर पड़ा हुआ। तो और के अंदर कितने होंगे, ठीक है। वो कहने का मतलब उससे क्या निकाल लेते हैं हम, आर निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर की। अगर मोल के अंदर के को कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाती है, आर की। ये मोल कंसेप्ट की थ्योरी है, ठीक है। तो ये के को क्या नाम देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर को गैस कांस्टेंट। तो आपको केवल याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल की बात करें, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसकी हर एक एनर्जी को किसके अंदर डिवाइड कर देना है, हाफ केटी के अंदर डिवाइड कर देना है। और हाफ आरटी के अंदर क्या डिवाइड हो जाएगा, किसकी, मोल्स के अंदर बात करें तो, किसके अंदर बात करें तो, मोल के अंदर बात करें तो, ठीक है। जैसे अब देखो इसके अंदर देखो, फोर लीनियर मॉलिक्यूल, एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। ये किसके लिए बात करें, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। कुछ उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होगी, ठीक है, कुछ रोटेशनल की, कुछ वाइब्रेशनल की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी कि भाई लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल कितना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3 था ना, 3 आया था लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, मैंने पीछे बताया था। वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री देखो, एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है, 3 आया था। मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक इसमें डिवाइड हो सकता है, हाफ केटी के अंदर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं मोल की बात करूं, कोई सिंपल मोल के लिए बात कर लेते हैं। मोल के लिए जो आपको मिलेगा ना, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितने क्वेश्चन मिलेंगे, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं होगी। किसी मोल बताएंगे, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, 2 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो मोल के अंदर बात कर लेते हैं 3 1/2 RT, बस उसमें R और K का फर्क है, ठीक है। तो क्योंकि 3 है, उसको किस में डिवाइड कर दिया, हाफ RT में डिवाइड कर दिया। अब रोटेशनल कितना है इसके अंदर, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2, उसको डिवाइड कर दिया हाफ आरटी में, सबको हाफ आरटी में डिवाइड कर दो। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको वो कितना आ जाएगा, 3n-5, उसको भी किसके अंदर डिवाइड कर दिया, हाफ आरटी के अंदर। क्योंकि उस लॉ ने क्या बताया, इस लॉ ने पार्टीशन ऑफ एनर्जी ने, कि सभी एनर्जी को क्या है, हाफ आरटी से क्या कर दो, हाफ आरटी में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये देखो 3/2 RT प्लस RT प्लस 3n-5/2 RT, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा मेरा, 3n-5 RT तो ये क्या है मेरा, ई टोटल किसके लिए निकाल लिया मैंने, मेरा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। 3/2 RT प्लस RT, ठीक है। इसके अंदर कुछ चेंज होगा क्या,
हाफ आर टी प्लस 2 इंटू हाफ आर टी 3n-5 इंटू आर टी वाइब्रेशनल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो। और इसके अंदर जो बताया है ई वाइब्रेशनल के अंदर उसने ये बताया है कि जो ये एनर्जी का पार्टीशन होगा वो आर टी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको चेक करके बताऊंगा कि भाई इनका तो हाफ आर टी के अंदर क्यों है और इनका आर टी के अंदर क्यों है। ठीक है, तो क्योंकि देखो वाइब्रेशनल के अंदर मेरे ख्याल से कि वाइब्रेशनल क्या होता है कि वाइब्रेट करेगा कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब वो पोजीशन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करेगा। वाइब्रेशन तो यही होती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लो टेम्परेचर के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो मतलब टेम्परेचर से क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, एनर्जी ऑब्टेन करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। तो क्या है, शायद वो ऊपर की एनर्जी और नीचे की एनर्जी हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी मतलब उन दोनों को डिवाइड करेगा तो एक पूरा क्या बना लेगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। बाकी मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो ये ई टोटल है मेरी वो किसके बराबर आ गई, 3/2 आर टी प्लस 3n-5 आर टी। ये किसके लिए निकाला है हमने, मेरे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही किसके लिए आप निकाल लोगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगर नॉन लीनियर के लिए निकाल लो, फॉर नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, फॉर नॉन लीनियर के लिए निकालना आप ई टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ई टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। ई टोटल ई ट्रांसलेशन कितना है, नॉन लीनियर की अगर मैं बात करूं तो 3 है। ठीक है ना, 3 है क्योंकि ट्रांसलेशन तो दोनों के अंदर क्या होता है 3। ये किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, हाफ आर टी प्लस। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, रोटेशनल की बात करूं तो रोटेशनल नॉन लीनियर के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी 3 होगा, मैंने बताया आपको 3 हो जाएगा हाफ आर टी। और ई वाइब्रेशनल 3n-6 ठीक है आर टी, ये क्या हो जाएगा प्लस आर टी हो जाएगा पूरा, नीचे तक दिखाई दे रहा है आर टी। अब मिटा देते हैं ऊपर को या फिर ऐसे लिख लो, ई टोटल किसके बराबर, आप इसको लिख लो, ई टोटल किसके बराबर आ गया, ई टोटल किसके बराबर आ गया 3/2 आर टी, 3/2 आर टी, इससे कट जाएगा 2 से 2 मतलब ऐड करोगे ना तो चलो ठीक है, अभी तक तो ये लिख लो 3/ई टोटल 3/, क्योंकि इसमें लास्ट में हमें सीवी और सीपी निकालना है एक्चुअल में लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो इतना है समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब मेरे को ये दोनों चीज रखनी है, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देते हैं, दोनों चीज। अगर मैं बात करूं सीवी की बात करूं, सीवी किसके बराबर है, सीवी किसके बराबर होता है, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। ठीक है, ये u क्या है, एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती है और मॉलिक्यूल के अंदर हम ये कौन सी एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, वाइब्रेशनल कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही तो हो रही है, ये भी क्या है इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की। तो अब सीवी निकालनी है तो इसको किसके डिवाइड कर दो, dt से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, dt से। तो सीवी है, इसको t से डिवाइड करना, ये क्या आ जाएगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, 4 लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए सीवी क्या आ जाएगा 3/2 r प्लस में r प्लस में 3n-5 r, ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अगर मैं ये बात करूं सीवी किसके लिए बात करूं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 3/2 r प्लस 3/2 r प्लस 3n-6 r, या इसको ऐड करना 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3r प्लस 3n-6 r। ये सीवी किसके लिए आया है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आया है। ठीक है, मिटा दे अब इसको, लीनियर के लिए सीवी, नॉन लीनियर के लिए सीवी आ रहा है। अब देखो मैं किसकी बात करूं, मोनोटॉमिक की।
मोनोएटॉमिक की बात करूं, इसके अंदर जैसे मोनोएटॉमिक मतलब एक सिंगल एटम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन या हाइड्रोजन, एक सिंगल एटम की बात करूं तो आप एक बार लिख लो इसके अंदर कि इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक, इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी जीरो। ठीक है, या विल बी कंसिडर जीरो, क्योंकि देखो एक एटम है उसके अंदर क्या रोटेट करोगे आप। ठीक है, एक मॉलिक्यूल उसके अंदर तो आप देख सकते हो उसकी कोऑर्डिनेट, उसके एटम की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई एक्सिस के लिए। एक ही एटम है तो उसके अंदर क्या रोटेट करोगे, उसके अंदर क्या रोटेट करोगे, उसकी पोजीशन तो वैसे ही सेम रहेगी। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस मोनोएटॉमिक के अंदर क्या बचेगा, केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ई टोटल किसके बराबर आ जाएगी, इसके अंदर मोनोएटॉमिक के अंदर ई टोटल किसके बराबर आ जाएगी, ई ट्रांसलेशनल के बराबर आ जाएगी। और ई ट्रांसलेशनल कितना है, 3 है, और उसको डिवाइड कर दो हाफ RT से। तो इसके अंदर मोनोएटॉमिक के अंदर ई टोटल किसके अंदर आ जाएगी, 3/2 RT, 3/2 RT। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर बात करूं CV की बात करूं तो वो CV क्या है, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। du/dt करना 3/2 R आ जाएगा, 3/2 R आ जाएगा CV। और आपको पता है Cp माइनस CV किसके बराबर है, R के बराबर है। CV कितना है, 3/2 R माइनस 3/2 R, उस साइड जाके क्या हो जाएगा R। Cp किसके बराबर आया, R प्लस 3/2 R। ठीक है, Cp किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 R। आपको केवल ये याद रखना है, CV मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 R और Cp कितनी है, 5/2 R। आपको जो लास्ट में लिखना है फॉर मोनोएटॉमिक CV है वो तो किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 R। Cp किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 R। ठीक है, हटा दे इसको। R गामा निकाल सकते हो, अगर इसका मोनोएटॉमिक ये गामा निकालना पड़े तो गामा निकाल सकते हो, Cp/CV। Cp कितना है, 5/2 R। CV कितना है, 3/2 R। तो 5 को 3 से डिवाइड कर दो एक हिसाब से, तो 166 ये आएगी, मतलब नियरली आएगी 166 के गामा की वैल्यू इसके लिए मोनोएटॉमिक के लिए। आपको एक वैल्यू ये याद रखनी है, CV याद रखना है, Cp रखना है और गामा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, मिटा दे इसको। क्लियर से देख सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या निकाला है, मोनोएटॉमिक के लिए निकाला है Cp, CV और गामा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, किसके लिए निकाल लेंगे, अब डायटोमिक, क्वेश्चन के अंदर आता है डायटोमिक गैस, 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस जो भी आपको दे दे। ठीक है, He2 वगैरह कोई भी दे दे आपको। ठीक है, डायटोमिक गैस H2 दे दे, ठीक है, Ne2 दे दे। तो अब हम उसके लिए क्या निकाल लेंगे, Cp निकाल लेंगे, CV निकाल लेंगे और गामा निकाल लेंगे। तो मोनोएटॉमिक के लिए निकाल लिया। डायटोमिक गैस के लिए बात करते हैं, डायटोमिक गैस, जैसे डायटोमिक गैस कौन सी होगी, H2 हो गया, Ne2, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, etc जो भी। ठीक है, इसके अंदर डायटोमिक के अंदर केवल लीनियर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नॉन लीनियरिटी तो करेगा नहीं मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम एटम है। डायटोमिक तो होता ही क्या है, सेम होता है, H2 Ne2 मतलब He2। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, वो हमेशा क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, लीनियर सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली लीनियर सिमेट्री विल एग्जिस्ट, ओनली लीनियर सिमेट्री विल एग्जिस्ट, ओनली लीनियर सिमेट्री विल करेगी एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, तो अब डायटोमिक के अंदर अगर बात कर ले तो ई टोटल किसके बराबर आ जाएगा, लीनियर वाली सारी कंडीशन लिख लो। ट्रांसलेशन कितना होगा लीनियर के अंदर, 3/1/2 RT के अंदर डिवाइड कर दो, प्लस में ट्रांसलेशनल कितना होता है, रोटेशनल कितना होता है उसके अंदर,
रोटेशनल कितना अंदर होता है उसका 2 होता है, 2 उसको भी डिवाइड कर दो हाफ आर टी से। अब कितना बच गया, वाइब्रेशनल कितना होता है 3n-5, उसको भी हाफ आर टी के अंदर डिवाइड कर दो, हाफ आर टी एनर्जी के अंदर डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसका निकाल लो CV, मतलब डी इसको dt से डिवाइड कर दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा 3/2 r प्लस r प्लस 3n-5 बाई, सॉरी हाफ आर टी नहीं, ये तो आर टी के अंदर डिवाइड होता है वाइब्रेशनल, तो ये 3n-5 r। और डायटोमिक के अंदर n की वैल्यू क्या होगी, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 2 ही तो होंगे डायटोमिक, डाई एटॉमिक 2 एटम की। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, CV की वैल्यू आ जाएगी 3/2r प्लस में r, n की वैल्यू 2 पुट करना 6 - 5, ये मतलब ये r आ जाएगा, तो CV एग्जैक्ट में क्या आ जाएगा 2 2 4 7r/2, ये किसका आया डायटोमिक के लिए CV। और हमें पता है Cp - CV किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। Cp CV को साइड लेके जाओ, ये 9r/2 हो जाता है। गामा क्या हो जाएगा Cp/CV 9/7 आ जाएगा, ये सिमिलर किसके बराबर हो जाएगा 1.28 गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.28 की वैल्यू हो जाएगी। और एक बात याद रखना, एट वेरी लो टेम्परेचर ऐसे लिख लेना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे ये हमें किसके अंदर निकालना है, गामा की वैल्यू किसके अंदर लेनी है या CpCV की, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। लो टेम्परेचर पे उस एटम के अंदर कोई वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आप मेरे को निकाल के दिखाओ कि वेरी लो टेम्परेचर पे, इस साइड इसी को मिटा देता हूं, डायटोमिक के अंदर डायटोमिक एट वेरी लो टेम्परेचर, इसी के अंदर सेकंड केस लिख लो, कुछ बना लो बी केस बना लो, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन के अंदर दे भी देगा कि 1-2 क्वेश्चन आए हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में दे देता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर सकते हो आप नेग्लेक्ट। ठीक है, तो एट वेरी लो टेम्परेचर पे तो ई टोटल किसके बराबर आ जाएगा, वाइब्रेशनल को खत्म कर दो, 3 × हाफ आर टी प्लस 2 × हाफ आर टी। ठीक है, CV किसके बराबर आ जाएगा, इसको dt से डिवाइड कर दो, 3/2r प्लस r, ये टोटल कितना आ गया भाई 5/2r। ठीक है, Cp - CV r के बराबर होता है, तो Cp किसके बराबर आ गया r + 5 7r/2 आ गया। ठीक है, तो इसमें गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी Cp/CV, Cp कितना है 7 और CV 5, इसको डिवाइड करना 1.4, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4 एट वेरी लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। देखो मोनोटोमिक के लिए भी होगा, डायटोमिक के लिए भी। अब बात करता हूं मैं किसके लिए, ट्राइएटोमिक के लिए भी। किसके लिए बात करता हूं मैं, ट्राइएटोमिक के लिए, ट्राइएटोमिक गैस के लिए, ट्राइएटोमिक गैस के लिए। एग्जांपल CO2। ठीक है, ट्राइएटोमिक 3 एटम, CO2 H2S, ऐसे जो भी आपको मिले ट्राइएटोमिक गैस। ठीक है, इसके अंदर CpCV निकालना है, इसके अंदर लीनियर भी एग्जिस्ट करेगा, नॉन लीनियर भी करेगा। लीनियर जैसे CO2 ये लीनियर करेगा, H2S क्या करेगा नॉन लीनियर करेगा। ठीक है, तो आप लिख लो 4 लीनियर के लिए अगर हमें गामा की वैल्यू या CpCV की वैल्यू निकालनी पड़े 4 लीनियर के लिए, तो आप देखो ई टोटल कितना हो जाएगा, इसके अंदर ई टोटल कितना हो जाएगा, ट्राइएटोमिक है। लीनियर के लिए तो क्या होगा, ट्रांसलेशन 3 कंट्रीब्यूट करेगा,
हाफ RT एनर्जी के अंदर डिवाइड कर दो। रोटेशनल के अंदर ये कितना डिवाइड करेगा, 2 करेगा, ठीक है, और इसको भी किससे डिवाइड कर दो, हाफ RT से डिवाइड कर दो। वाइब्रेशनल 3n-5। देखो कोई भी केस हो, मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, सॉरी मोनोटोमिक के अंदर तो होता ही नहीं है वाइब्रेशनल। अगर डायटोमिक, ट्राइटोमिक के अंदर लो टेम्परेचर की बात करें तो वाइब्रेशनल को हटा देना, बस इतना ही है, ठीक है। तो 3/2 3n-5 RT, क्योंकि वाइब्रेशन क्या है, एनर्जी एक्साइट नहीं कर पाएगा, सॉरी वो मोल नहीं ले पाएगा एनर्जी, लो टेम्परेचर पे और एक्साइट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होगा एटम के अंदर। तो ये क्या है, ई टोटल। अब अगर CV निकालना है, du/dt करना है, तो आप करना है इसको 3/2 R प्लस R प्लस 3n-5 R, ये CV होगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, ट्राइटोमिक है तो पुट करना, CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 R प्लस R, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 हो जाएगा, 9-5 4R, ठीक है। CV किसके बराबर हो जाएगा 2R प्लस 4 6R, 6 7 8 9R/2, CV की वैल्यू ये आ जाएगी। और CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। CP माइनस CV करो 9/R/2 इज इक्वल टू जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भाई CV के अंदर R ऐड कर दो, R 11R/2 आ जाएगा, ठीक है। CP ये आ जाएगा, निकाल लोगे नहीं था तो गामा क्या बराबर होता है CP/CV, मतलब 11/9, ये किसके बराबर आ जाएगा 9 1 2, मतलब 2। गामा की वैल्यू ट्राइएटॉमिक और लीनियर के मॉलिक्यूल के अंदर ये गामा की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 1.22, मतलब 4R 3R 8, अरे गलती करती भाई, ये CV की वैल्यू देखो 3 तो यही है, 2R 5 हो गया, और ये 4 दूनी 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13R/2 हो जाएगा, 13R/2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15R/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐड जाएगा 15R/2। तो गामा को देखना 15/13, ठीक है, 1 पे चला गया, ठीक है, कितना बच गया 2 बच गया, फिर से 1 पे जाएगा क्या, ये 13 1.13 2 गया, 13 1 गया, 13 2 गया, मतलब 1.12 के लगभग आएगा ये, ठीक है, 1.12 के अंदर आप सोल्व कर लेना 13 को, ठीक है। 15/13 को डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लेके गामा की वैल्यू। तो ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए CP की वैल्यू होगी, CV की वैल्यू होगी, CP की वैल्यू होगी, गामा की वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, 4 नॉन लीनियर के लिए, 4 ट्राइएटॉमिक 4 नॉन लीनियर के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 4 नॉन लीनियर के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी ई टोटल किसके बराबर होगी, ई टोटल किसके बराबर होगी, इसके अंदर ट्रांसलेशनल भी होगा, ट्रांसलेशन तो वही 3/2 हाफ RT, ठीक है। इसके अंदर क्या है रोटेशनल भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू हाफ RT प्लस क्या हो जाएगा 3n-6 हाफ RT, ठीक है। तो अब क्या करो, CV निकाल लो, du/dv एट du/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 3/2R प्लस 3/2R प्लस 3n-6, सॉरी हाफ RT नहीं आएगा, इसमें RT आता है, इंटू R, ठीक। अब यहाँ पे कितना पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करो, CV किसके बराबर आ जाएगा 3R प्लस 3 3 9, मतलब 6 3R, ठीक है। CV किसके बराबर आया 6R के बराबर आया। CP किसके बराबर आया, CP माइनस CV इक्वल टू R, ये किसके बराबर आ जाएगा 7R के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
और इसके अंदर आप गामा की वैल्यू निकाल लोगे, CP बाई CV मतलब 7/6 1, ठीक है, 6 × 6 1 मतलब 146 1.16 के लगभग आएगी नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। नीचे क्लियरिटी दिखाई दे रही है। तो ठीक है, अब हमने क्या काम किया, गामा की वैल्यू सभी के इसके अंदर निकाल दी, ठीक है।